सीएम योगी ने 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद किया, जिसको लेकर आज भगवान राम के अनुज भरत की तपोस्थली भरतकुंड पर विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जनसभा के द्वारा सीएम ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मंच से कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस विशाल जनसभा के द्वारा भारी जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह, मिल्कीपुर के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ, जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित व बीकापुर ब्लॉक प्रमुख दिनेश कुमार वर्मा द्वारा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा का परचम लहरेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनेगी। इस दौरान विकास कार्यों को लेकर सभी ने केंद्र मोदी सरकार और प्रदेश योगी सरकार की जमकर तारीफ की। तो वहीं दूसरी भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश जायसवाल की अगुवाई में अपने हजारों समर्थकों के साथ विशाल जनसभा रैली में शामिल हुए। वहीं समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस जनसभा के मौके पर राकेश जायसवाल ने मोदी सरकार और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के साथ विकास कार्य तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में अयोध्या नगरी एक धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित हो रही है। वहीं मोदी सरकार के 9 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल को लेकर कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा सभी हर वर्गों के लोगों को एक समान लेकर चली है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। हमारी सरकार का एक ही नारा है। इस दौरान होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभा किया है, वह भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल से को ही लेकर इस सभा का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम अनेकों कार्यक्रम कर रही, उसी में हर सभी लोकसभाओं में एक सभा का आयोजन। माननीय मुख्यमंत्री अयोध्या में सभा के मुख्य अतिथि जो है भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों को भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे देश की महिमा और गरिमा को दुनिया में बढ़ाने का काम किया है और आम आदमी को जो सुविधा देने का काम किया है, गरीब कल्याण की योजनाओं को जो लागू करने का काम किया है, जिसके कारण आज संपूर्ण समाज एक हुआ, उसको लेकर के आज सभा से माननीय मुख्यमंत्री जी सभा में जनता की अपेक्षा थी कि भरत कुंड का विकास हो। भरत जी की वह तपोस्थली है, इसलिए उसको उस प्रकार से तपोस्थली के रूप में विकसित किया जाए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उस सभा का संबोधन। कितनी स्वाभाविक है, नेता जब आता है, पार्टी का मुखिया जब आता है और अपने विचारों को व्यक्त करता है, तो स्वाभाविक रूप से परिवार के सदस्यों को ऊर्जा मिलती है। भारतीय जनता पार्टी और जनता को आज मुख्यमंत्री के विचारों को सुनने के बाद एक अच्छी ऊर्जा मिली है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज कब भरत कुंड की इस धरती पर आएंगे? उन्होंने जैसा कहा है कि सूरज कुंड पर उनके चरण पड़े तो सूरज कुंड चमक गया, गुप्तार घाट में चरण पड़े तो गुप्तार घाट चमक गया। आज उनके चरण भरत कुंड पे पड़े हैं, तो आने वाले दिनों में भरत कुंड उन दोनों से बड़ा चमकेगा, ये ऐसा आश्वासन वो देकर गए। 32,000 करोड़ की अकेले योजना राज्य सरकार ने दे दी है। केंद्र की मिला दी जाए तो 10,000 करोड़ की योजना आ चुकी है और केंद्र की एक एक योजनाओं की देन है कि आज यहाँ जनसैलाब निकल पड़ा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग पांचों के पांचों साल जनता के बीच में काम करते हैं। विपक्षी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दिन चुनाव लड़ते हैं। हम हर दिन चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम हर दिन सेवा करते हैं, सेवा का भाव देते हैं। जो पैसा सफाई में परिवारवाद के नाम पे उड़ाया जाता था, उस पैसे का सदुपयोग करके अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास की गंगा बह रही है, मैं योगी और मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। 24 कहेंगे कितनी सीटें आपकी आ रही कहीं कुछ नहीं है। पिछली दफा 5-6 सीटें गठबंधन की वजह से इधर उधर हो गई थी।
थोड़े वोटों से। इस बार तो मुझे लगता है 80 के 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये पूर्ण विश्वास है हमको। पूरे देशवासी को बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपने इतनी अच्छी सुंदर सरकार चुनी है मोदी जी के नेतृत्व में, और आगे भी हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2024 में मोदी जी पुनः सरकार बनाएंगे और देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा और देश को सहाल रहेगा। आपकी कितनी सीटें बीजेपी के पाले में रहेंगी? 350 प्लस सीटें बीजेपी दोबारा से पा रही है। ठीक है, थैंक यू। उत्साहित थी अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को देखने के लिए। बहुत ही भव्य कार्यक्रम। क्या कहना चाहें? और अभी 24 सरकार जो है, सरकार के 9 वर्ष के ये सेवा सुशासन के उपलक्ष्य में यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उस बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। क्षेत्र की जनता जो है अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को देखने के लिए उल्लासित थी। 80 में 80 जीतेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार वर्मा, ब्लॉक प्रमुख बीकापुर।